जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले फसल उत्पादन बागवानी का आपका जो फसल उत्पादन विज्ञान सत्र का आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर का जो आपका 7 मार्च को जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में आज तक बने रहेगा। यहाँ पर मैं आपको 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। तो अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका जो कल पेपर होने वाला है उसमें आपको तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आज तक बने रहेगा। और अगर आप वीडियो पर मतलब हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको बाकी पेपर की भी तैयारी अच्छे से करा सकूं। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है। यह आपको चैनल मोस्ट आपके पेपर से पहले इस पर एक ऐसी वीडियो आएगी जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रुपी सेफ क्लासेस चैनल आपके लिए कैसा फायदेमंद है, क्या क्या आपको यहाँ पर रुपी सेफ क्लासेस में आपके लिए रुपी सेफ क्लासेस चैनल कितना फायदेमंद है आपके लिए, आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो आइए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको फसल उत्पादन के लिए पेपर के लिए पढ़कर जाना है। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अच्छे से नोट करके तैयार करके जाइएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो अध्याय फर्स्ट है जल निकास, इसमें आपको जो कौन कौन से क्वेश्चन देखना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, जल निकास से आप क्या समझते हो, इसका महत्व बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, जल निकास की कोई 4 आवश्यकता ये लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जल निकास की परिभाषा लिखिए। जल निकास की कोई 3 प्रणालियों को आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जल निकास से आप क्या समझते हो तो अगर वो पढ़ लोगे तो वही जल निकास की परिभाषा भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है वो एक ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन वाली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो जल निकास से आप क्या समझते हो और जल निकास की परिभाषा एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंचाई और जल निकास में अंतर लिखिए। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको सिंचाई और जल निकास में अंतर आपको पता होना चाहिए। अंतर वाले क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पृष्ठ एवं भूमिगत जल निकास, या यूं कहे कि भूमिगत जल नलियों में अंतर लिखिए। उसके बाद जल निकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का आपको वर्णन करना है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है पादप पोषण, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, पादप पोषण की परिभाषा तथा पोषक तत्वों की अनिवार्यता की 3 कसौटी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल के आपका जो वार्षिक का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और आपका जो प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक ऐसे पेपर होते रहते उसमें भी आपको ये पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के 3 कारण, या यूं कहिए कि 3 साधन लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मृदा में पोषक तत्वों की हानि के 3 कारण लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन करना है। तो अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। आपका काम है नोट करना, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़कर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पौधों में नाइट्रोजन कमी के आपको लक्षण याद करना है, पौधों में फास्फोरस की कमी के लक्षण आपको याद करना है, पौधों में पोटास के कोई 4 प्रभाव आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एकीकृत पोषक तत्व प्रबंध प्रणाली का आपको यहाँ पर महत्व बताना है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका अध्याय 3 है खाद, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट में आपको अंतर याद करके जाना है। ठीक है, उसके बाद खाद और उर्वरक में भी अंतर याद कर लेना है। हरी खाद, केचुआ खाद तथा नाटे आपकी जो खाद है उसकी आपको परिभाषा और इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर हरित खाद के महत्व आपको याद रखना है। जैविक खाद किसे कहते हैं इसके 2 महत्व आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर है उर्वरक, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, उर्वरक है इसलिए उर्वरक किसे कहते हैं इसका वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो कि नत्रजनीय मतलब नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के आपको 4 नाम, उनके नत्रजन की आपको प्रतिशत मात्रा बतानी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट में तत्वों की प्रतिशतता की आपको यहाँ पर मात्रा बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हो इनका आपको यहाँ पर महत्व बताना है। पोटेशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम सल्फेट में पोटास की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो आपको बताना है। मिश्रित तथा यौगिक उर्वरकों में क्या अंतर है, 2 अंतर याद करना है। उसके बाद बेसल ड्रेसिंग तथा टेपिंग टॉप ड्रेसिंग में आपको 2 अंतर याद रखने हैं। ठीक है,
उसके बाद आपका जो 5वां चैप्टर है पोष संरक्षण पार्ट 1, इसमें आपको ये पहला क्वेश्चन तैयार करना है। खरपतवारों की प्रमुख विशेषता आपको पता होना चाहिए, खरपतवार में होने वाली हानियां आपको पता होना चाहिए और फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण करना है। खरपतवार क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर फटाफट खरपतवार की 2 लाइन की परिभाषा है, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, तो खरपतवार की जो परिभाषा है वो फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको किन्हीं 2 निंदनाशकों के आपको नाम बताना है, खरपतवारों का उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकरण बताना है और बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का आपको यहाँ पर वर्गीकरण करना है, वो भी उदाहरण सहित, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो अध्याय 6 पौध संरक्षण पार्ट 2, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, कपास के 2 हानिकारक कीटों के नाम, साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। गेहूं की फसल में किन्हीं 2 रोगों के नाम और उनके रोगजनक सहित लिखिए, ठीक है। उसके बाद गन्ने के 2 प्रमुख रोगों एवं कीटों के नाम बताना है 2, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंगन की फसल के 2 प्रमुख कीटों के रोग तथा रोगों के नाम, किन्हीं 2 कीटनाशकों के नाम लिखिए, तो ये बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अध्याय 7 है धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सभी पॉइंट तो नहीं याद करना, इसका वानस्पतिक नाम आपको पता होना चाहिए, कुल पता होना चाहिए, उत्पत्ति स्थान पता होना चाहिए, इसकी किस्में पता होना चाहिए और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको इसका जो रोग है वो याद कर लीजिएगा, कीट याद कर लीजिएगा और ये खरपतवार भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको देख के जाना है, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर सोयाबीन की खेती का आपको निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए, अरहर की फसल का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो जो मैंने आपको पॉइंट बताए उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर मूंग की खेती, उड़द की खेती, ठीक है। तो ये जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आप पूछोगे कि सर ये इतने बड़े क्वेश्चन क्यों, तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो 4 नंबर में क्वेश्चन थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको लगभग 4 से 5 पेज भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको यहाँ पर बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ, तो आप इसे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो अध्याय 8 है, इसमें से भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे गन्ना की जो किस्म होती है, गन्ना की खेती लिख लो, ठीक है। गन्ना की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गन्ने का आपको वानस्पतिक नाम पता होना चाहिए। फटाफट यहाँ पर गन्ने के वानस्पतिक का नाम आप कुल यहाँ पर बताइए। उसके बाद उसका जन्म आपको पता होना चाहिए, जन्म स्थान मतलब उन्नतशील आपको पता होना चाहिए जातियाँ। उसके बाद आपको यहाँ पर बीज दर हेक्टेयर याद रखना है और फसल में लगने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम याद रखना है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बस ये 5-6 पॉइंट याद कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन्ने की पेड़ी से आप क्या समझते हो, इसके लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। तो गन्ने की पेड़ी से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा। चने की खेती और मटर की खेती का जैसे कि मैंने गन्ने की खेती बताई वैसे इसे भी आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर अध्याय 9 क्या है, मशरूम की खेती। इसमें आपको पहला पता होना चाहिए मशरूम किसे कहते हैं। तो मशरूम आपने देखा होगा, ये बारिश के टाइम पर एक जो छतरी नाम है जो होता है, वो एक पौधा उग जाता है, उसे ही मशरूम कहते हैं। लेकिन आप इसकी परिभाषा अच्छे से लिखिएगा, आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। मशरूम कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। आपने बचपन में सोचा भी नहीं होगा कि ये छतरी नाम का जो पौधा है उसके भी प्रकार हो गए, ठीक है, और इसके बारे में हमें आगे जाके पढ़ना होगा। वैसे आपने मशरूम देखा या नहीं देखा, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके लिखिएगा। मशरूम का आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, लेकिन आपने देखा ही होगा क्योंकि आपके तो पार्टी है मशरूम, ठीक है। मशरूम का वैज्ञानिक नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद चौथा है क्या, स्पान की परिभाषा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो अध्याय 10 है अलंकृत बागवानी, इसमें आपको पता होना चाहिए अलंकृत बागवानी के महत्व, अलंकृत बागवानी के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए सुझाव या उपाय आप बता सकते हो। भारत के प्रमुख शोभाकारी उद्यानों के नाम और उनके स्थान लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो गुलदाउदी एवं केली के वानस्पतिक नाम तथा कुल लिखिए। उसके बाद किन्हीं 2 फूलदार वृक्षों के नाम और उनके वानस्पतिक नाम पता होना चाहिए। किन्हीं 3 वायुव्रती अथवा छायादार झाड़ियों के नाम और उनके वानस्पतिक नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो अध्याय 11 है हरियाली, ठीक है। हरियाली क्या होती है अब पता यहाँ पर होना चाहिए आपको। हरियाली क्या होती है कमेंट करके बताइए। उत्तम नियोजित या यूं कहिए कि आदर्श हरियाली की आपको विशेषता पता होना चाहिए और हरियाली लगाने के उद्देश्य पता होना चाहिए। मतलब हरियाली लगाने क्या उद्देश्य क्या है, क्या लाभ है, क्या महत्व है, हरियाली से हमें क्या फायदा है, वो आप यहाँ पर
आपको पूछेगा। हरियाली मतलब विकसित करने के लिए घास का चयन करते समय में ध्यान देने योग्य बिंदुओं का आपको यहाँ पर उल्लेख करना है, मतलब आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हरियाली की परिभाषा तथा लगाने की 2 विधि बताना है और डिबलिंग एवं ट्रिपिंग में क्या अंतर होता है ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 12वां चैप्टर है पोस्ट प्रसारण की विधियाँ, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है लैंगिक प्रसारण जैसे कि बीज प्रवर्धन तथा वानस्पतिक प्रसारण में कोई 4 अंतर लिखे। तो अगर आप इसमें अंतर याद कर लेते हो तो आपको जो विशेषता, जैसे कि अगर आप लैंगिक प्रसारण और वानस्पतिक प्रसारण में अंतर याद कर लेते हो तो अगर कल एग्जाम में आपको पूछे कि लैंगिक प्रसारण की आपको यहाँ पर विशेषता बताइए तो आप लिख सकते हो, क्योंकि किन्हीं भी 2 वस्तुओं को अगर आपको अंतर बताना है तो उनकी विशेषताओं के आधार पर ही हम अंतर बता सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। दूसरा है कर्तन तथा दाब में कलम में अंतर लिखिए। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अंतर वाले क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तैयार कीजिएगा। इन चार्जिंग तथा ग्राफिटिंग में अंतर बताना है। वानस्पतिक प्रसारण के अवगुण मतलब यही कि हानि आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 13वां चैप्टर है फलों की खेती पार्ट 1, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है तलवर शक्कर तथा जेल शक्कर की परिभाषा आपको याद रखना है। अंगूर की लताओं की काट झाट एवं ट्रेनिंग की किन्हीं 5 विधियों का आपको वर्णन बताना है। पपेन किसे कहते हैं यह आपको समझाना है, ठीक है। पपेन का आपको उपयोग बताना है। यहाँ पर भी आपको अंगूर की खेती का वानस्पतिक नाम याद कर लेना है, कुल याद कर लेना है, ठीक है। और उत्पत्ति स्थान, प्रमुख जातियाँ, उसके बाद यहाँ पर कीट और रोग याद कर लेना है, उपज प्रति हेक्टेयर याद कर लेना है, फूलने और फलने का समय आपको याद कर लेना है। तो ये कुछ जो पॉइंट है वो याद कर लेना। केले की खेती का देख लीजिएगा, पपीते की खेती का भी देख लीजिएगा। उसी प्रकार आपका जो अध्याय 14 है फलों की खेती पार्ट 2, उसमें आपको आम का आपको यहाँ पर वानस्पतिक नाम याद करना है, कुल याद करना है, जलवायु याद करना है, भूमि एवं भूमि की तैयारी याद करना है। उसके बाद उसके रोग और कीट याद करना है, महत्व देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फटाफट यहाँ पर आम का वानस्पतिक नाम तो सभी को याद रहता है, तो यहाँ पर आम का वानस्पतिक नहीं, आप सभी यहाँ पर कुल, क्योंकि वो आम का जो वानस्पतिक नाम सबको पता है, लेकिन यहाँ पर कुल बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है। तो कुल यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा कि आम का कुल क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अमरूद की खेती देख लेना है, आंवला की खेती देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नींबू की प्रजाति की आपको यहाँ पर देख लेना है। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम में एकांतर फलन होने के लिए कोई 5 आंतरिक प्रमुख कारण लिखिए। आम में एकांतर फलन क्या होता है, आपको पूछा जाता है कि आम में एकांतर फलन से आप क्या समझते हो, तो आपको पता होना चाहिए। एकांतर फलन मतलब यही कि देखना कोई ऐसा आम का कोई वृक्ष है या बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें किसी साल तो बहुत सारे फल आ जाते हैं, लेकिन उसके अगले ही वर्ष फल या तो आते ही नहीं या बहुत ही कम आते हैं और उसके बाद फिर आने लग जाते हैं। तो इस फल के इस क्रम को या वृक्ष की इस लगने वाले फल के इस क्रम को क्या कहते हैं, एकांतर फलन कहते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो अध्याय 15 औषधीय पौधों की उत्पादन तकनीकी, उसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम एवं कुल याद होना चाहिए। हल्दी का वानस्पतिक नाम वो कुल आपको पता होना चाहिए। इस बगल का वानस्पतिक नाम है कुल पता होना चाहिए। बहुत ही सरल है, एक वाक्य क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद वच का वानस्पतिक नाम, अश्वगंधा हो गया, लहसुन का इनका वानस्पतिक नाम और कुल आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जो अध्याय 16 है लेमन घास का आपको वानस्पतिक नाम पता होना चाहिए। रतन जोत का, घस घास का, पुदीना का, इनका वानस्पतिक नाम आपको याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंट्रोला घास का वानस्पतिक नाम, उसके बाद इस किस भाग में तेल निकल जाता है और इसके संबंधित पौधों का नाम और मेंथा का कुल बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अध्याय 17 है फल परीक्षण की तकनीकी, इसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है अस्थायी तथा स्थायी परीक्षण में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ब्लाचिंग क्या है इसके लाभ आपको बताना है। सुखाना तथा निर्जलीकरण में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ब्लाचिंग तथा फार्मिंग में आपको अंतर याद करना है। कैनिंग तथा बोतलिंग में आपको अंतर याद पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद अध्याय 18 है परिरक्षित एवं उनका विपणन, तो अचार की परिभाषा, जेम की परिभाषा, मार्मेलेड की परिभाषा, सॉसेज की परिभाषा, जेली बनाते समय बरती जाने वाली सावधानियों का उल्लेख, ये वाले क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। अच्छी जेली के प्रमुख गुण क्या है, अच्छी जेली के प्रमुख गुण तथा विशेषताओं का लिखिए। जैम तथा जेली में अंतर लिखिए। टमाटर का सॉस तथा केचप बनाने की विधि बताना है। टमाटर का सॉस बनाते समय आवश्यक सावधानियां बताना है। अमरूद की जेली बनाने की विधि को चरणबद्ध कई 5 बिंदु बताना है, ठीक है।
फिर अध्याय 19 है कृषि अर्थशास्त्र। उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन देखना है, सहकारिता से आप क्या समझते हो, सहकारिता के सिद्धांत आपको बताना है। कृषि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो, कृषि अर्थशास्त्र का आपको महत्व बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्राथमिक कृषि साख समितियों के उद्देश्य बताना है। भूमि बंधक बैंक से आप क्या समझते हो, ये आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद अध्याय 20 क्या है, भू सर्वेक्षण। तो भू सर्वेक्षण किसे कहते हैं ये आपको बताना चाहिए। भू सर्वेक्षण के कोई दो प्रकार आपको बताना चाहिए। चयन सर्वेक्षण द्वारा भूमापन का कोई एक दोष बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भू सर्वेक्षण के उद्देश्य लिखिए और क्षेत्र पुस्तिका किसे कहते हैं इसकी उपयोगिता बताए। तो ये इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, और अगर आपका इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन की वीडियो की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका जो सॉल्यूशन है मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था पहले ही। अगर आपने सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन वीडियो है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ जाकर इसका जो सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हो। और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रूपसेप क्लास पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसका जो PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आते हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने अगर बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है। इस चैनल की लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर DM कर लीजिएगा। और अगर अभी तक अपनी इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय हिंद।